मैं कुंदन कुमार आप सबके साथ फिर से एक बार दक्ष एजुकेशन लाइव पर। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने बहुत सारे वीडियो एवरेज के देखा होगा, इसका सीरीज रहा होगा, फ्रैक्शन का आपने सीरीज देखा होगा, डेसिमल का आपने देखा होगा। आज स्पेशल एलसीएम और एचसीएफ है ना, एलसीएम एचसीएफ के सीरीज को हम 5 पार्ट में 6 पार्ट में लेकर आएंगे और हर एक पार्ट पर काम करेंगे। खासकर एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले बच्चे, बैंक के एग्जाम देने वाले बच्चे, एसएससी के एग्जाम देने वाले, खासकर उन बच्चों के लिए जो लगभग हर कंपटीशन में जो एग्जाम में पूछा जाता है, या अदर एग्जाम की बात कर ले जो बिहार एसएससी कंडक्ट करती है या अदर कोई स्टेट कंडक्ट करती है या सेंट्रल का कोई भी एग्जाम, वहां इस तरह का एलसीएम एचसीएफ का सवाल बनकर आता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको हम बता दें ऑफलाइन के बारे में कि दक्ष एजुकेशन सेंटर पर ऑफलाइन बैच भी चल रही चीजें। यहां पर आपका 9 फरवरी आपका ऑफलाइन बैच अगर देखेंगे तो 9 फरवरी आपका ये रहा, 9 फरवरी 3 से 5 खासकर उन बच्चों के लिए जिनके पास सुबह से कोई टाइम नहीं, उनके लिए बेस्ट टाइम है ये 3 से 5 ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कीजिए। और किस तरह से नई नई चीजें कंपटीशन में कम टाइम में करने का तरीका आपको बताया जाएगा, जिससे आपके लिए कंपटीशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो सेंटर आइए, इंफॉर्मेशन लीजिए और अपना एक सीट बुक कर लीजिए। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, हम एलसीएफ एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को बताने जा रहे हैं और फिर देखेंगे उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते थे और आप कम टाइम में नहीं कर सकते थे, उसको कैसे कम टाइम में किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट। हमारा टॉपिक ही है एचसीएफ और यहां पर आपका है एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम का मतलब अगर हम समझे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया जो आपके फैक्टर होंगे उसमें हाईएस्ट पार्ट आपको निकालना है कॉमन, और जो आपके मल्टीपल होंगे उसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना होता है। और एग्जांपल देकर अगर हम समझाना चाहे कि आपसे ये कहे 3 और 4 का मल्टीपल निकालिए, तो आप सेकंडों में बोल दीजिएगा सर इसका मल्टीपल कौन सी बड़ी बात है, इसका मल्टीपल 3 होगा, इसका मल्टीपल 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा एंड सो ऑन और मेनी होगा, बहुत सारा होगा, मल्टीपल इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर? 4 का मल्टीपल अगर हम ले तो 4 का मल्टीपल 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, इस तरह से आगे भी आपका मल्टीपल चलता रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें कॉमन मल्टीपल की, तो कॉमन आप गौर से देखिएगा, इसका कॉमन मल्टीपल जो बनकर आएगा वो आपका बनकर आ जाएगा 12। यहां भी क्या आएगा 12। अगर इस मल्टीपल को हम आगे भी ले जाते तो आगे चलकर यहां पर आता 24 और आगे चलकर यहां पर क्या आता 24। इसका अगला मल्टीपल क्या मिल जाता 24 और आगे अगर हम चले जाते तो 36, 48 और भी बहुत सारे नंबर मिलते जाता। तो कहना ये चाहते मल्टीपल का कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट तक है ये। तो आप मल्टीपल में कॉमन जो निकाल सकते हैं वो सबसे छोटा आप पता कर सकते हैं, हाईएस्ट पता नहीं कर सकते। इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? आप मल्टीपल के सबसे छोटे कॉमन वैल्यू को निकाल सकते हैं, हाईएस्ट को नहीं निकाल सकते। तो क्लियर? तो 3, 4 का आपका एलसीएम हो गया 12। और इसका जो नाम एलसीएम ही क्यों पड़ा, एचसीएम क्यों नहीं पड़ा, वो भी हमने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया पर कि मल्टीपल में जो कॉमन मल्टीपल आएगा उसका आप हाईएस्ट पता नहीं कर सकते हैं, लोएस्ट पता कर सकते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 12। अब सवाल आता है कि सर एचसीएफ का क्या कॉन्सेप्ट है, तो चलिए एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को भी सीखते हैं। तो एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को हम सीखने तो एचसीएफ की बात करेंगे हम तो 3 और 4। एचसीएफ का अगर पार्टीशन कीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर की बात करें, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मल्टीपल तो आता था, फैक्टर नहीं आता। फैक्टर पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। ऐसा कोई भी नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो प्राइम कहलाता है। तो उसी पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन बता रखा। इसको डिवाइड करने वाला नंबर, उसको पूरा डिवाइड करने वाला नंबर आपका क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। यानी कि 3 1 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा। फैक्टर हमेशा लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं, एंड नहीं है उसका। फैक्टर लिमिटेड होते हैं, तो 3 के फैक्टर हो जाएंगे 1 एंड 3 और 4 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2 एंड 4। क्लियर? अब हम बात करेंगे इस दोनों फैक्टर में जो 3 का निकाला गया और 4 का, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है।
तो कॉमन फैक्टर आप गौर से देखेंगे तो इसका कॉमन फैक्टर आपको केवल दिखाई देगा 1 और केवल क्या दिखाई देगा 1 और कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा नंबर लेते तो हो सकता है 1 के अलावा भी कोई फैक्टर आता। मान लीजिए यहां पर मैंने कहा 6, क्या लेते 6, तो 1 2 3 6, तो 1 भी कॉमन और 3 भी कॉमन। क्लियर? तो वैसे केस में सॉरी आपका 2 भी कॉमन, तो वैसे केस में यहां पर आप हाईएस्ट नंबर की लोएस्ट अगर इसमें निकाले, एचसीएफ के जगह हम एलसीएफ निकालने लगे तो हर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है एलसीएम और इसका नाम क्या पड़ा है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें आपको हाईएस्ट निकाला जाता है और इसमें आपको क्या निकाला जाता है लोएस्ट। मल्टीपल में लोएस्ट निकाल सकते हैं और फैक्टर में हम क्या निकाल सकते हैं हाईएस्ट। क्लियर? बहुत सारे बुक में एचसीएफ के बदले एक दूसरा नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा। कभी कभी एग्जाम फेस करने जाइएगा और आपको नया नाम दिख जाएगा और आपको लगेगा ये क्या पूछ दिया, किसी बुक में नहीं दे रखा। तो इस बात को जानिए, एचसीएफ का जो अल्टरनेट नेम देता है वो आपको देता है जीसीडी। जीसीडी इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। बात वही है, सबसे बड़ा डिवाइजर उन दोनों का, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? तो एचसीएफ का अगर देखा जाए तो एचसीएफ का अल्टरनेट नेम आपको देखने को मिल जाता है क्या जीसीडी। क्लियर? तो अगर इस बात को समझे अगर, और एग्जाम में जो भी सवाल आपके पूछे जाएंगे उस हर एक सवाल को हम लोग देखेंगे। अगर सवाल जीसीडी का आ गया तो घबराया नहीं, नया नाम नहीं होगा, वो एचसीएफ का ही अल्टरनेट नेम है। एचसीएफ यानी कि जीसीडी, एलसीएम आपकी बात करेंगे। तो अभी आपने देखा एलसीएम का नामकरण कैसे हुआ है और एचसीएफ का नामकरण कैसे हुआ है, और एचसीएफ का अल्टरनेट नाम क्या देखने को मिलता है जीसीडी। अब कुछ स्पेशल बातें कर ले। अगर हम नॉर्मल नंबर का एलसीएम सिर्फ आप सबको निकालने आता है, अगर यही बात फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे हम बात करना चाहते हैं यहां पर फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में आने वाले नंबर का एलसीएम एसएफ कैसे निकाला जाए। नॉर्मल नंबर का बहुत इजी तरीके से बच्चे बना लेता है, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को और उसी पर हम अच्छे से डील करेंगे, रूल को बताएंगे और उसी रूल के बेसिस पर हम 5-6 क्वेश्चन को भी करके देखेंगे। तो अभी हम दिखाने वाले आपको फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर गौर से देखिएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यहां पर कि 3/16 3/16 5/12 और 7/8 का जीसीडी कंफ्यूज ना हो, जीसीडी का अल्टरनेट नेम अभी आपको तुरंत बताया गया है, एचसीएफ को ही जीसीडी कहा जाता है। तो यहां पर इस फ्रैक्शन नंबर का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना यानी कि जीसीडी निकालना है। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रूल है, पहले हम रूल की बात कर लेते हैं। इस रूल को आप अच्छे से समझ ले और आगे के जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे इस रूल पर आपको सॉल्व करने हैं। किसी भी फ्रैक्शन नंबर का अगर आपको एलसीएम पता करना है, एलसीएम या एचसीएफ पता करना है, तो कुछ विशेष बात आपको ध्यान देना है। एलसीएम अगर निकालना हो तो दिए गए ऊपर वाले नंबर का यानी कि न्यूमरेटर का आपको एलसीएम निकालना होगा। जो बच्चे हिंदी वाले हैं इस नाम को पक्का जानते होंगे, न्यूमरेटर नहीं जानते हैं तो अंश के नाम से इसे जाना जाता है। भिन्न के 2 पार्ट होते हैं, फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, अंश और हर। तो बात करेंगे न्यूमरेटर वाले पार्ट का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लेंगे और आगे इसी के जस्ट नीचे एचसीएफ भी निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। जो बच्चे हिंदी वाले हैं देख लीजिए, इसी का नाम होता है हर का यानी कि डिनोमिनेटर का हम क्या निकालेंगे एचसीएफ। ये केवल एलसीएम की बात हुई है, एलसीएम की। अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम, नीचे वाले पार्ट का डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। अब सवाल आता है सर एचसीएफ पूछ ले तो सेम कहानी, अगर एचसीएफ पूछे तो फिर से वही कहानी, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी कि अंश का आप क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे और ठीक नीचे उसका उल्टा एलसीएम हम निकालेंगे डिनोमिनेटर का यानी कि हर का। अब आपके पास कॉन्सेप्ट आ चुका है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है।
एलसीएम निकालना हो, ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। क्लियर? एचसीएफ निकालना हो, ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। बस इतनी सी कहानी है। अब सवाल को देखते हैं। सवाल में गौर से देखिएगा, ऊपर में कौन कौन सा नंबर है? 3 है, 5 है, 7 है। निकालना क्या है? एचसीएफ। तो 3 का, 5 का, 7 का एचसीएफ क्या होगा? 3 का, 5 का, 7 का एचसीएफ क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे इसमें लगातार डिवाइड मत कीजिए, नॉर्मल तरीका यूज कीजिए। 3, 5, 7 ये किसी से नहीं कटने वाला है, ये सब के सब प्राइम नंबर है। और याद रखिए, प्राइम नंबर का एचसीएफ ही 1 होता है। क्लियर? तो ढूंढिए ऑप्शन में, ऑप्शन में ढूंढिए। ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। दो ही ऑप्शन आपके हो सकते हैं, 1 और 1, ये दोनों आपका हो सकता है। एचसीएफ तो ऊपर में निकलेगा और नीचे में क्या निकलेगा? उसका एलसीएम। एलसीएम की बात करें हम, इसका एचसीएफ आपका आ गया 1। अब बात आ गया नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेंगे हम, 16, 12 और 8 का आपको क्या लेना है? एलसीएम। तो नॉर्मल तरीका एलसीएम लेने का ये है, और थोड़ा स्मार्ट अप्रोच किया वो भी आपको बताएंगे कि एलसीएम बिना पेन के कैसे बनाते हैं। देखिए यहां से बहुत सारे बच्चे 2 से कट करेंगे 8 टाइम्स में, 2 से 6, 2 से 4। अगेन इसको 2 से कट करेंगे, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स। अगेन इसको 2 से कट करेंगे, 2, 1 और 1। तो ये 3 था। क्लियर? अब कट नहीं लग सकता है, बस आपका एलसीएम आ चुका है। मल्टीप्लाई कर दे, 2 इंटू 2, 4 इंटू 2, 8, 16 गुने 3, 48। आपका एलसीएम हो गया आपका 48। कितना हो गया एलसीएम आपका? 48। तो ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन ढूंढिए, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आपके मन में सवाल होगा, सर एचसीएफ तो ठीक था, प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 हो गया, एलसीएम कैसे जल्दी निकाले? अब उसकी बात कर लेते। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो लार्जेस्ट नंबर का मल्टीपल, ध्यान से सुनिएगा, लार्जेस्ट नंबर का मल्टीपल जो बाकी अदर नंबर से डिविजिबल हो जाए। जैसे एग्जांपल दे, अगर यहां पर सबसे बड़ी संख्या 16 है तो 16 का मल्टीपल शुरू करते हैं। 16 का मल्टीपल पहले 16 आएगा, 8 से कटेगा लेकिन 12 से नहीं, आगे 32, 8 से कटेगा 12 से नहीं, आगे 48, 48, 8 से तो कटेगा ही कटेगा, आगे किससे कट जाएगा? 12 से भी। तो इस तरह से हम पता कर लेंगे हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 48। और एचसीएफ कितना हो गया आपका? 1। तो अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन पे पूरा टाइम दिया, बाकी बातों को समझाए। इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, आगे के अगले सवाल को भी देखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ तो जल्दी पता चल जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड करे एचसीएफ कहलाएगा, और वह सबसे छोटी संख्या जो सबसे डिवाइड हो जाए एलसीएम कहलाएगा। जल्दी बनाने का तरीका है लार्जेस्ट नंबर का मल्टीपल। क्लियर? तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। यह सवाल आपके लिए नया है तो बहुत सारे बच्चे इस सवाल को देखकर डर जाएंगे, सर बहुत ज्यादा टफ सवाल आ गया, मिक्स फ्रैक्शन आ गया। कोई बात नहीं, आपको तुरंत चेंज कर लेना है। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 35/8। कैसे? इनके बीच मल्टीप्लाई और इनके बीच एडिशन। सेम इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 5/2। क्लियर? और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 25, 25/4। क्लियर? अब गौर से देखिए, गौर से देखिए, इस तीनों को एक साथ डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा संख्या क्या हो सकता है? तो गौर से देखिए, इस तरह के सवाल में अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो आपको एचसीएफ के लिए चेक करना पड़ता है इस सब को डिवाइड करने वाला नंबर कौन होगा? सब 5 के टेबल में आ जाता है, यानी कि इस नंबर का, ऊपर वाले नंबर का, इस पूरे नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है। सवाल एचसीएफ का, तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 5। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं 5। क्लियर? तो ये है, ये है, ये और एक नन भी है। आगे बढ़ते हैं, नीचे वाले टर्म का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। तो हमने क्या बोला था? लार्जेस्ट नंबर का मल्टीपल। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है? 8। क्या 8 हमारा 2 और 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 8। तो ये कहना चाह रहे हैं जो काम मिनटों में हो सकता है वो काम सेकंडों में कर सकते हैं अगर आपने एलसीएम को मल्टीपल पर चेक करना शुरू कर दिया। तो एलसीएम के लिए मल्टीपल का यूज करें, लार्जेस्ट नंबर बाकी सबसे कटना चाहिए, नहीं कटेगा तो उसका मल्टीपल को आगे बढ़ा देंगे जो बाकी नंबर से कट जाना चाहिए। तो इस तरह से हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर बी, न्यूमरेटर का एचसीएफ, इसका क्या लेंगे? एचसीएफ। और डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे हम? एलसीएम। अंश का एचसीएफ लेंगे और हर काम क्या ले लेंगे? एलसीएम, क्योंकि हमारा सवाल ही है एचसीएफ का। क्लियर? तो इसी पैटर्न को फिर आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस बार सवाल एलसीएम का है। इस बार सवाल क्या है? एलसीएम का। तो रूल आपको याद होना चाहिए, न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ यूज करेंगे। देखिएगा
इस नंबर का एलसीएम क्या बनेगा? 3, 6, 8 का एलसीएम विदाउट पेन बनाए, 8 का मल्टीपल जो 3 से और 6 से कट जाए, 16 नहीं, 24 बिल्कुल सही जा रहा है। 24 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, तो 24 ढूंढिए ऑप्शन में 24। तो एक नन भी है, 9, 3 और 3, फिलहाल अभी इसको छोड़ देते हैं। 24 आ रहा ऊपर में, एक ऑप्शन ये हो सकता है और नन भी चेक करेंगे। क्लियर? आगे 4, 6, 9 का एचसीएफ, इसका हमने निकाला एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ गया हमारा 24, क्या आ गया 24। और नीचे वाले पार्ट का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। और याद रखिए अगर एक भी प्राइम नंबर आपको दिख जाए तो आंख बंद करके उसका एचसीएफ क्या लगा दीजिए? 1। तो 24/1, तो बिना पेन के भी आप सवाल को उड़ा सकते हैं। न्यूमरेटर का एलसीएम 8 का मल्टीपल, 3 6 से कट जाए 24। और अगर प्राइम नंबर आ गया, एक भी प्राइम नंबर आ गया, 7 हमारा प्राइम नंबर है, तो उसका एचसीएफ क्या बन जाएगा? 1। 24/1, आपका आंसर क्या हो गया? 24। तो प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, जिससे काम मिनटों का काम सेकंडों में हो जाता है। आपको अलग से कुछ एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी नहीं पड़ता है। मल्टीपल ले एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ के लिए प्राइम नंबर, और नहीं तो वैसा सबसे बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर सके। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, गौर से देखिए। इस बार भी सवाल किसका है? एलसीएम का ही सवाल है। इसका सवाल है एलसीएम का। और गौर से देखिए 8, 7, 5, कोई कटने वाला नहीं है, कोई भी कटने वाला नहीं है। 5, 7, 8 को काटने बैठे नहीं कटेगा, तो ऐसे केस में सबका क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई। सबसे बड़ा संख्या 8, 8 का मल्टीप्लाई कहां तक करे? ये सब कटने वाला नहीं है। क्लियर? तो 8 को गुना करे 7 से, 7 को गुना करे 5 से। अगर प्राइम नंबर आ जाए किसी के साथ तो सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करने में ही काम आता है एलसीएम। कहना ये चाहते हैं, आप अलग से भी बनाएंगे 5, 7 और 8, ये किसी से नहीं कटने वाला है, किसी से नहीं कटने वाला है। क्लियर? तो आप 8 का मल्टीपल लेंगे, कहां तक लेंगे? तो ये सब कटने वाला नहीं है, तो 8 का मल्टीपल 7 और 8 का मल्टीपल 5। कहना ये चाहते हैं जब नंबर कटे नहीं तो सबको मल्टीप्लाई कर दे, सबको क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे, वही हमारा एलसीएम बन जाएगा। हमारा एलसीएम हमारा 280। फिलहाल अगर ऑप्शन देखें, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये मे भी कहीं कट जाए, मे भी, लेकिन होने वाला है नहीं, ये भी नहीं होने वाला है, तो हम इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। लेकिन एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं। क्लियर? हम अगर ऊपर वाले नंबर का लेते हैं अगर, तो इसका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। क्लियर? इसका एलसीएम क्या बनकर आ रहा है? 280। और इसका हम लेंगे एचसीएफ। डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे हम? एचसीएफ। और अभी थोड़ी देर पहले बताया है, अगर एक भी प्राइम नंबर आ जाए, उसका एचसीएफ हमेशा के लिए क्या हो जाता है? 1। क्लियर? इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 280/1, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर? तो एलसीएम अगर वैसे भी ये तो पॉसिबल था नहीं। क्लियर? 7 से कटता नहीं। दूसरी बात 7 अगर लेते तो याद रखिए एलसीएम बड़ा होना चाहिए, इसमें तो उल्टा हो गया, एलसीएम छोटा एचसीएफ बड़ा हो गया। ऐसे भी गलत है, ये भी गलत है। तो अगर कोई बच्चा स्मार्टली अगर स्मार्टली बनाता तो एक बार में ही इसको पिक कर लेता। एलसीएम बड़ा होना चाहिए, एचसीएफ छोटा होना चाहिए। ये दो ऑप्शन तो ऐसे भी रॉन्ग है। क्लियर? 120 7 से कभी कट नहीं सकता है, तो एक ही ऑप्शन बचता आपके पास 280/1। इस तरह से हम अगले क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इस बार भी आपको एलसीएम ही निकालना है। देख लीजिए, एलसीएम ही आपको निकालना है। तो आपको पता है न्यूमरेटर का क्या लेंगे? एलसीएम। इसका आपको एलसीएम लेना है, जो निकालना है ऊपर में होना चाहिए। और डिनोमिनेटर का क्या हम ले लेंगे? एचसीएफ। क्या ले लेंगे हम? एचसीएफ। क्लियर? तो गौर से देखिए प्यारे बच्चों, 1524, 1 को इग्नोर कीजिए। 5 का मल्टीपल जो 2 और 4 से कट जाए, तो 10 4 से नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 20 क्या हो गया? 20। इसका एलसीएम हो गया 20। ऑप्शन ढूंढिए कहां 20 है। 20 ये बना सकता था, एक ऑप्शन बी यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा। क्लियर? तो इन दोनों में से आंसर आपका हो सकता है। तो नीचे क्या लेना है? एचसीएफ। सोचिए ये सब किससे कटने वाला नंबर है? 3, 9, 3, 6, 3, 6, 9, 27, ये सारे के सारे नंबर किसके मल्टीपल है? सबसे बड़ी संख्या जो सबका मल्टीपल बने, तो देख कर ही पता चल गया 3, 6, 9, 27, ये सब किससे कट जाएगा? 3 से। याद रखिए एचसीएफ जो होता है दिए गए नंबर से छोटा होता है, छोटा। क्लियर?
दिए गए नंबर से क्या होगा, छोटा, तो आपका ये सी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इन सारे नंबर को कट करने वाला नंबर क्या बनकर आएगा, 3। सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए सारे नंबर को डिवाइड करे, ये सब 3 से कटेगा, इसका एचसीएफ 3, इसका एलसीएम क्या आ गया, 20। क्लियर। इस तरह फिर से आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर, अगले सवाल की ओर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन यहीं पर था, आपको बता दे फिर जाते जाते। 9 फरवरी ऑफलाइन बैच 3 से 5 उन बच्चों के लिए बेहतरीन टाइम है जो बच्चे कॉलेज जाते हैं दिन के टाइम में किसी जगह पार्ट टाइम वर्क करते हैं, बिजी है, उन सारे बच्चों के लिए एक बेहतरीन टाइम है। 3 से 5 बैच को ज्वाइन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए सेंटर आइए, राहुल सर आपको इंफॉर्मेशन देंगे और पूरी डिटेल्स को आपको समझाएंगे, और अपना एक सीट बुक करें। थैंक यू।